सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये टेबल पे ध्यान देना चाहूंगा। ठीक है, ये जो टेबल है बच्चों, इसको आप लोग क्या करिए, लर्न कर जाइए। देखिए, बहुत सारे एडुकेटर्स बोलते हैं कि इस टेबल को ऐसे बनाइए, ये बनाने का तरीका सिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा बेटा, आपको बनाने के तरीके से कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम में ये टेबल बनाने नहीं बैठेंगे। ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको लर्न करेंगे तो ये लर्न हो जाएगा। सारे बच्चे लर्न करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं है, ये दिख रहे हैं ज्यादा वैल्यूज, लेकिन है नहीं ज्यादा। ध्यान से जैसे देखिए, पहले तो आप सब इसको कैसे याद करेंगे ये देखते हैं हम लोग। पहले तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, आप इन एंगल्स को पहले ध्यान से देख लीजिए। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी एंगल्स यहाँ से रिलेट करेगा, वो क्या करेगा, इन्हीं एंगल्स के साथ रिलेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो ये 5 एंगल्स, इनकी वैल्यूज आपको लर्न करने हैं, ये याद रखना है एकदम में। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या देखिए, कितने वैल्यूज आपको आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो ये 5 वैल्यूज जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जब वैल्यूज याद हो जाएंगे तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि भाई इसी ऑर्डर में साइन में आया था तो कॉस में क्या आएगा, उल्टे ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, 5 ही चीजों का ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कॉस में क्या आएगा, उसी का उल्टा आएगा। ठीक है, और टेन में भी देखिए 5 यहाँ आपने याद की है, और टेन में याद रखना है 0 और 1/√3। देखिए इसी से लिंक करता हुआ यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो जब 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री छोटा होता है तो आप 1/√3 लिखेंगे, और 60 डिग्री होगा तो √3 लिखेंगे। ठीक है, और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये याद रखना है। और ये आइडेंट नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये टेन 90 डिग्री का। तो आप ध्यान से देखेंगे 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। अगर आपने ये 10 वैल्यूज में भी थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे तो 7-8 वैल्यूज ही आपको लर्न करना है। ठीक है, अगर याद कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रिक याद करना है कि भाई जो साइन में जो चीज पहले आती थी, कॉस में वही क्या आएगा, सबसे बाद में आएगा 0। ठीक है, जो चीज सबसे बाद में आती थी साइन में, वो कॉस में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। तो ये याद रखिए, ये 5 वैल्यूज और इनके ऑर्डर, और फिर ये 10 के। ठीक है, ये और इनके ऑर्डर, दैट्स इट। उसके बाद सारी वैल्यूज बनाई जा सकती हैं। अगर मान लीजिए साइन का याद रखा आपने और आपको कोसेक का लिखना है, तो जो भी आपने ऑर्डर याद रखा है उसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जब उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक का। ठीक है, अगर आपने साइन का याद रखा है तो कॉस को बना ही ले रहे हो आप, और कॉस को बना रहे हो तो उसका उल्टा करके सेक का बना सकते हैं। ठीक है, और टेन का अगर आपने ये ऑर्डर याद कर लिया है और थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे बच्चों, तो 8-10 वैल्यूज और किस ऑर्डर में चीजें हो रही हैं ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट। देखिए सारे बच्चे करते हैं लर्न, और आप भी लर्न करिए। ठीक है, आपको सिर्फ अगर क्लास टेंथ तक मैथ पढ़ना है, तब तो भाई इसको बनाना सीख लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन आगे अगर आपको पढ़ना है मैथ, तो आपको ये टेबल तो लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है बच्चों, तो आगे सिर्फ यही टेबल थोड़ी ना आएगा, इस टेबल को एक्सटेंड करके बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकालने होंगे। तो जब आप इसी एक छोटे से 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप टेबल हर बार थोड़ी ना बनाने बैठे हो। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये टेबल लर्न कर जाइए। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं अब इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू, अगर आपने ये टेबल याद कर ली, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए √3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30 पे क्या है बच्चों, ये रहा। ठीक है, इससे देखिए कॉस 30 पे कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना है बच्चों, ये 1/2। और कॉस 60 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये भी कितना है, 1/2। तो फाइनली अगर इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और नीचे 2 इंटू 2 4। ठीक है,
तो फाइनली आ जाएगा, दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी हम ऐड कर देंगे सीधे सीधे। तो 3 + 1 कितना होता है 4, 4/4 और कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 tan स्क्वायर 40 को लिख सकते हैं आप tan 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 को आप लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 60 को आप लिख सकते हैं sin 60 का होल स्क्वायर। अब रखिए बच्चों, सॉल्व करिए इसको। तो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर 9, और sin 60 की भी वैल्यू होती है कितना, √3/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों देखिए दोनों सेम ही है, तो ये तो हो गया, कट के आ गया 0, ये गया बचा 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू 1 2। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 2। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, cos 45। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, तो sec 30 क्या होगा, इसका उल्टा, तो उल्टा लिख दीजिए 2/√3 प्लस cosec 30। अब sin 30, ठीक है, cosec 30 के लिए क्या याद करेंगे, sin 30। sin 30 कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 जो हो जाएगा उसका उल्टा ही हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/√2 अपॉन, ठीक है, इसको 1 लिख के यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करिए। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो एलसीएम लेके यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, और ये इसके साथ प्लस 2√3, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू 1√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का डिवीजन। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3, ये आ जाएगा आंसर। लेकिन आपके बुक में क्या दिया हुआ, बुक में आपको इसको रेशनलाइज किया है, तो रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे √3 है और इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, और √2 बाहर है ही, तो ये 2√2 बन जाएगा, और √2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस 1 + √3। ठीक है, तो 1 - √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, और 1 - √3 यहाँ पर। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये क्या था √3। ठीक है, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 3 अपॉन नीचे 2√2 है ही। ठीक है, और इसको जब करेंगे तो a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² 1 - b²। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3। तो फाइनली अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, √3 - 3 अपॉन, ये हो जाएगा 1 - 3 होता है -2, सो -2 इंटू 2 -4√2। अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसने यहाँ पर 8 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में, और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये माइनस का कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे माइनस का एक और, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा जो आपका आंसर आया हुआ बुक में। ठीक है, √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर है √6, और ये हो जाएगा -3√2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 4 2 जा 8। ठीक है, सो फाइनली अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, सो 3√2 - √6 अपॉन 8, ये आ गया आंसर।
बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos 660 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आपको वैल्यूज याद है तो सीधे सीधे वैल्यूज पुट करिए। ठीक है, सो साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 मतलब 1/sin 60। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और हम उसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अपॉन सेक 30, फिर से सेक 30 में यूज करेंगे हम लोग cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर भी हमको रिसिप्रोकल कर देना है तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2। ठीक है, प्लस cot 45 भी होता है 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसमें भी फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर उसमें भी फ्रैक्शंस हैं। तो ऊपर का फ्रैक्शंस पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वहां पे 1 एज्यूम कर लिए और इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब सॉल्व करिए। इस 2 से 2√3 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों √3। वो √3 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3 × 1 √3। ठीक है, फिर 1 से जब करेंगे तो पूरा ही पूरा मिलेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा +2√3। ठीक है, नाउ माइनस। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, √3 से √3 डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 2 सिर्फ, और वो 2 किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई इस 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये आ गया। फाइनली क्या करेंगे, नीचे वाला भी डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब सॉल्व करेंगे तो इन सभी का भी देखिए, इसको 1/1 लिख लीजिए और इन सभी का भी क्या आ जाएगा एलसीएम नीचे √3 2 और 1 का 2√3 आएगा। ठीक है, अब बस सॉल्व करिए इस √3 से, इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर यहाँ 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। अब ये √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आ गया √3। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 पे तो सब कुछ आ जाता है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शंस का डिवीजन। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला देखिए √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3। ठीक है, और फिर ये नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3/2√3। ठीक है, तो अब नीचे वाला जो ये फ्रैक्शन है इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4/2√3 इंटू 2√3/4 प्लस 3√3। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, अब हमें मिल जाएगा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। ठीक है, तो अब ये तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में जो है इसको रेशनलाइज किया तो करते हैं हम लोग 4 माइनस 3√3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 3√3। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइए देखते हैं न्यूमरेटर में क्या आएगा। इस 4 से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12√3। फिर इस 4 से -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। फिर इस 3 से करिए इसके साथ तो 3 3 जा 9 और √3 भी कितना होता है 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -27। और फिर 3 के साथ इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 12√3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे 4 स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करिए 3 3 या 9 3 या 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 कितना होता है 24√3 और ये हो जाएगा -16 माइनस 27 27 33 है, तो ये हो जाएगा -43 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा
16 10 26 1 27, तो ये हो जाएगा -11। अब माइनस आपके जो आंसर लिखा हुआ है माइनस न्यूमरेटर में नहीं है बल्कि डिनोमिनेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में। तो क्या करेंगे आप लोग, हम लोग को डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चाहिए, तो हम -1 का ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और नीचे हो जाएगा -11 इंटू -1 कितना हो जाएगा 11। ये आ गया आंसर। फिर आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर 30 पर cos स्क्वायर 30। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो 5 cos स्क्वायर 60 को आप लिख सकते हैं cos 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक है। sec स्क्वायर 30 के लिए आप लोग क्या देखेंगे, cos 30 पहले। तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अब इस फ्रैक्शन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा 5/4 प्लस ये करिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे करिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस ये करिए √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। तो अब सॉल्व करिए, अपना जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम लीजिए, ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे इसको 1/1 कर लीजिए, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करिए इसको 12 को तो कितना आ जाएगा 3 और वो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करिए 12 को तो कितना आ जाएगा 4 और वो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस रहेगा 16 4 जा 64, ठीक है। यहाँ पर ये 1 है तो 1 पे तो 12 आ जाएगा, 12 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया अपॉन ये कितना 1/4 प्लस 3/4, ये तो 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि करके देख लीजिए दोनों ही जब डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए 1 प्लस 3 कितना होगा 4/4, ठीक है। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 और 64 प्लस 3 हो जाएगा 67/12 अपॉन ये क्या है 1 प्लस 3 4/4 1, ठीक है, 4/4 फाइनली ये कट के कितना हो गया 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करिए बच्चों। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिए 2/√3 अपॉन 1 प्लस इसको जब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो सॉल्व करिए 2/√3 और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/3 1/1 कितना हो जाएगा ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस ये 1 यहाँ पर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, तो अब ये हो जाएगा दो फ्रैक्शन का डिवीजन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके सॉल्व कर दीजिए तो √2 से 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 को आप लिख सकते हैं बच्चों √3 इंटू √3, ये 3 बराबर 3 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया,
क्या बचा, √3। तो फाइनली आपका इसकी वैल्यू कितनी बच गई, √3/2। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, सॉरी, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 कितना होता है, टेन 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेन 45 कितना होता है, 1। तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बच्चों, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 2। तो 0/2 कितना होता है, 0। तो ऑब्वियसली इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। अब आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। अब ये a के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई इनको रखिए। ठीक है, तो पहली वैल्यूज रखते हैं अगर हम लोग इसमें, इस आइडेंटिटी में, साइन 2, अब a की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 इक्वल्स टू 2 साइन, फिर से a की जगह 0। ठीक है, तो सॉल्व करिए, साइन 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और इधर भी साइन 0 कितना है, 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ए आंसर है। अगर ए आंसर सही नहीं होता बच्चों, तो क्या करते हैं आप लोग, बी और सी और डी भी रख के चेक करते हैं, जो भी सही होता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लकीली अपना क्या है, पहला ही आंसर सही आ गया। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, 2 tan 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिए, 2/√3 अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/3। तो अब अगर सॉल्व करेंगे 2/√3 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1/3 जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 इंटू 3/2, सो इससे कट गया। अब √3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, √3। अब देखिए किसकी वैल्यू √3 होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। 1/2 sin 60 कितना होता है, √3/2। जो tan 60 होता है वो कितना होता है, √3। तो हमारा जो है ऑप्शन सी क्या है, सही है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3, तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a plus b is equals to square root of 3 and tan a minus b is equals to 1 upon square root of 3, तो a, फिर ये दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ, tan a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए tan में जो है बच्चों, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan 60। ठीक है, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, tan 60। अब क्या करेंगे, इस tan से tan काट देंगे। ठीक है, ये हमेशा नहीं करते, लेकिन इस इंटरवल के लिए जो दिया हुआ इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो अभी a प्लस बी वो आप लोग हायर क्लासेस में देखोगे। ठीक है, तो 11th और 12th में, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा देखिए बच्चों, ऐसे ठीक इसी तरीके से tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1/√3। 1/√3। ठीक है, तो अब 1/√3 किसका मान होता है बच्चों, 1/√3 होता है tan 30 का मान। ठीक है, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3, इसका मतलब 1/√3 इसके जगह हम लोग tan 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। ठीक है, तो फिर से अब tan से tan क्या कर देंगे, कैंसिल। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हम लोग a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके a और b को निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ फिर से लिख देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो
जब ऐड करेंगे तो देखिए ये b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आ जाएगा a प्लस ए, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 2 आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आ गया ए की वैल्यू, ठीक है। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन, चलो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो ये अपना इक्वेशन 1 था, ठीक है, तो इसमें रख लेते हैं। तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, so b इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, फाइनली कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर हो गया क्या, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पर ट्रिक क्या था, ट्रिक था ये एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। √3 और 1/√3 को किस तरह से डील किया जाए। बच्चों अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ए और बी की कुछ वैल्यूज उसमें रख के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 30 रख लेते हैं, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या करेंगे 60 रखते हैं। ऐसा रखते हैं ताकि हमको ए प्लस बी का वैल्यू भी पता हो, ठीक है, ऐसा हम रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे साइन 30 प्लस 60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात अगर हम करें हम, तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, हमें पता है, ठीक है। अब ये देखिए राइट हैंड साइड में, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, और साइन ए की वैल्यू कितनी हमने अज्यूम कर रखी 30, प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस √3/2। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ऑब्वियसली देखिए थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको सिर्फ 0 से 90 डिग्री के लिए पढ़ाया गया है, तो ऑब्वियसली 0 से 90 डिग्री में क्या होता है बच्चों, आपने देखा है टेबल में क्या होता है, 0 पर क्या था 0 साइन की यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। फिर 30 डिग्री पर क्या था 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, ठीक है। फिर आइए देखते हैं 1 अपॉन ये होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू जो होती है बच्चों यहाँ पर होता है 0.7, ठीक है। फिर आता है अपना हम लोग 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो √3/2 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 0.86, ठीक है। और आगे भी आता है साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1। तो दिख रहा है 0 पर 0, 30 डिग्री पर 0.5, फिर बढ़ के हो गया 0.7, फिर 0.86 और फिर 1। तो ये क्या हो रहा है, एंगल बढ़ने पर 90 डिग्री तक क्या है वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये जो हो गया ये ट्रू, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, देखिए cos थीटा में हम क्या करते हैं उल्टा लिख देते हैं, मतलब ये 1 यहाँ लिख देंगे, फिर ये √3/2 मतलब 0.86, ठीक है, फिर ये 0.7, फिर ये 0.5, फिर ये 0। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि 1 से लेके कम होते होते कहाँ तक पहुंच गया, 0 तक पहुंच गया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है। अभी देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे थीटा आप देख लीजिए, थीटा क्या रख लीजिए 30 डिग्री अगर रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0.5, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.86, मतलब √3/2। तो क्या ये इक्वल है, नहीं। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली कॉट ए बराबर क्या होगा बच्चों, कॉट ए बराबर आप लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अगर कॉस और ए की वैल्यू 0 अगर रखेंगे आप, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0, ठीक है। आपने कह रहा ये कह रहा है ए इक्वल टू 0, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
और साइन 0 कितना होता है 0। तो 1/0 जब भी किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड एक्सेप्ट न्यूमरेटर भी क्या हो 0, मतलब 0/0 ना हो। इसके अलावा कोई भी केस ऐसा हो जिसमें क्या हो डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया, डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा वो होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो होप बच्चों ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू। और इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब करिए।